शिव के 19 अवतार। वीरभद्र। पुराणों के अनुसार भगवान शिव का वीरभद्र अवतार दक्ष के यज्ञ में माता पार्वती के सती होने पर हुआ था। भगवान शिव को पता चला कि माता पार्वती सती ने यज्ञ की अग्नि में प्राण त्याग दिए, तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। पिपलाद अवतार। ये अवतार भगवान शिव ने परम तपस्वी महर्षि दधीचि के पुत्र के रूप में लिया था। कथा है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिपलाद ये सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिपलाद का स्वर्ण करने मात्र ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव महापुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। नंदी अवतार। नंदी को भगवान शिव के गणों में प्रमुख माना जाता है। इस अवतार की कथा है कि शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। मरुतो की पुत्री सुएशा के साथ नंदी का विवाह हुआ। भैरव अवतार। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। कथा है कि भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तब वहां तेजपुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखाई दी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की ऐसी बातें सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं। भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काशीवासियों के लिए भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई गई है।
अश्वत्थामा अवतार। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पूर्व पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के अंशावतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। समय आने पर स्वातिंतक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वो आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। शरभ अवतार। भगवान शंकर का छठा अवतार है शरभ अवतार। शरभ अवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग या हिरण तथा शेष सरभ पक्षी, पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था का था। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यपु के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुंचे तथा भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की। लेकिन नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई तो शरभ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर आकाश में ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। गृहपति अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति। इसकी कथा इस प्रकार है। नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहां विश्वनर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिस्मिता रहती थी। सुचिस्मिता ने एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मुनि विश्वनर काशी आ गए। यहां उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि के बाल रूपधारी शिव की पूजा करी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचिस्मिता के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया और पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्मा जी ने ही उस बालक का नाम गृहपति रखा था। ऋषि दुर्वासा। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुआ के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा की आज्ञा से पत्नी सहित ऋषिकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनि दुर्वासा ने जन्म लिया। हनुमान अवतार। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में
भगवान शंकर ने एक वानर का रूप रखा था। सप्त ऋषियों के संकल्प से ही वे माता अंजनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्हें हनुमान नाम दिया गया। अपने प्रभु श्री राम के अवतार के दौरान उनकी सेवा और सहायता करने के उद्देश्य से ही भगवान शिव ने माता अंजनी के गर्भ से यह अवतार लिया था। ये थे भगवान शिव के पहले 9 अवतार। अगले 10 अवतार हमारे अगले पार्ट में होंगे। सुनने के लिए शुक्रिया। सुनते रहिए द डिविन स्पिरिट्स पॉडकास्ट।